नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज बात करते हैं बैंक लोन्स की। बैंक लोन्स जैसे कि बैंक जो हमें ऋण देता है और देता है, कब देता है, क्यों देता है, ऐसी बहुत सी बातें हैं। पहले एक छोटी सी बात को हम ऐसे समझते हैं कि अभी आपने देखा होगा, जब पिछले साल 2020 में लॉकडाउन लगा था ड्यू टू कोरोना, तो सभी लोगों को की जी जैसे बहुत से लोगों की किस्तें ड्यू हो गई या नहीं भर पाने में असमर्थ थे जो, तो बैंकर्स ने एक स्कीम निकाली, मोरेटोरियम। मोरेटोरियम क्या था? बेसिकली ये था कि कस्टमर जो क्लाइंट्स हैं वो अपनी किस्तें कोई भी बैंक से जो उनकी किस्तें चल रही थी, ड्यू थी, उनको वो कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। यानी कि 3 महीने तक का समय उनको दे दिया गया था। अब बहुत से लोग कन्फ्यूज़न में रहे कि भाई ये माफ़ कर दिया गया है या छोड़ दिया गया है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था। मॉरेटोरियम मतलब आपको एक तरीके से 3 महीने तक का आपको उस पर बहुत ही तगादा नहीं था और आप 3 महीने बाद उससे दोबारा से अपनी किस्तों को भर सकते थे। और ऐसे में बैंक लोन क्या है? अब बैंक लोन भी सेम इसी तरीके से क्या है कि बैंक लोन उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा चल रहा होता है और जो टाइमली अपनी पेमेंट्स बैंक की करते रहते हैं। बैंक लोन्स उन्हीं को इजीली मिलता भी है। अब क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि अगर आपने कोई अकाउंट में बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है, सेविंग है या करंट है, बिजनेसमैन है या इंडिविजुअल है, और आपको उस वैसे आपने उस अकाउंट को में अच्छी ट्रांजेक्शन की हैं, लेन देन अच्छा रखा है, तो वो उसके ऑन बिहाफ ऑफ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है। सीसी लिमिट्स है, टर्म लोन्स हैं, बैंक लोन सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड लोन्स हैं। इस तरीके से बहुत सारी फैसिलिटी बैंक आपको देता है कि आप अपने कुछ पेपर, अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक आपको एक चेकलिस्ट देता है और उस चेकलिस्ट के अनुसार आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगता है। तो और जब आप उस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पूरी कर देते हैं बैंकर्स के साथ, और तो बैंक आपको एक ऋण उपलब्ध करा देता है जिसे आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, अपने किसी भी पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं बेसिकली बैंक लोन। अब बैंक लोन भरने के लिए भी देखो, मैंने बहुत सी जगह देखा है कि कस्टमर्स क्या हैं, बहुत से बैंक लोन ले लेते हैं और समय पर नहीं भरते हैं, तो बाद में बैंक के साथ सेटलमेंट भी करते हैं। सेटलमेंट ठीक है, बैंक ने एक फैसिलिटी बना दी है कि भाई हम सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं और आप हमें वन शॉट पेमेंट कर देंगे तो हम आपके साथ सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो आप ये समझिए दोस्तों कि अगर आप उस सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं तो आप अपने नियमित समय पर किस्तों का भुगतान जरूर करें, जिससे कि आपका आने वाले समय में आपको फिर दोबारा बैंक वो ऋण दोबारा दे सके, बैंक लोन जो दोबारा दे सके। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि जानते हैं कि बहुत से लोगों को मजबूरी हो जाती है, नहीं भर पाते हैं, तो और नुकसान भी होता है किसी को बिजनेस में, बहुत सारी बातें हैं। पर आप ये बात समझिए, बैंकर्स भी तो आप लोगों के ही सहारे चल रहे हैं। बैंकर्स के पास जो पैसा होता है वो भी हम तुम लोगों का ही होता है, जिसे बैंक सिर्फ रोटेट करता है। अल्टीमेटली आने वाले टाइम में क्या होगा, धीरे 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 ये चक्र घूम के सभी के लिए ही लॉस क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी बैंक लोन की परिभाषा। और दूसरा कि जो अब क्रेडिट स्कोर, अगर आप बैंक लोन को सेटल करते हैं तो उसमें आने वाले टाइम में आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, क्योंकि बैंक देखो आपसे सेटलमेंट तो कर लेगा, मगर क्रेडिट एक सिविल रिकॉर्ड होता है, एक सिविल साइट है, एक सिविल एक आपका एक फाइनेंशियली सिस्टम है जो आपको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इस बात की सूचना आपको, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, यदि आप अगर बैंक से कोई भी सेटलमेंट करते हैं, लोन की, गाड़ियों की किस्तों की, वटेवर किसी भी बात की, किसी ने किसी भी लोन की सेटलमेंट अगर बैंक के साथ की है, तो बैंक उस सेटलमेंट को, आपसे तगादा तो बंद हो जाएगा उसका, बैंक आपसे तगादा नहीं करेगा, ना आपको देने भी नहीं है आपको। मगर आने वाले टाइम में क्या होगा, बैंक 2-3 महीने बाद जब आपसे सेटलमेंट हो जाएगी, उसके बाद बैंक उस डिटेल को आपकी सिविल रिकॉर्ड में अपडेट करेगा, जिसमें आपके अकाउंट के लिए लिखा आएगा सेटल्ड। लिखने के बाद अब आने वाले टाइम, आज आपकी परिस्थिति खराब थी,
मान लो साल 6 महीने बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो जाती है, तो उसके बाद आप देखेंगे, आप लोन लेने गए किसी भी बात के लिए, आपको मान लो आपके पास 20-25 लाख रुपए हैं और आपको 20-25 लाख रुपए की ज़रूरत और है, तो आप जाते हैं बैंक के पास लोन लेने के लिए। तो बैंक आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगता है और आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, सिविल चेक किया जाता है, और सिविल में चेक करते ही सबसे पहले आपका वो सेटल्ड अकाउंट शो करने लग जाता है, जिससे सामने वाला अदर बैंकर आपको लोन देने के लिए मना कर देता है। तो दोस्तों इसी बात से बचने के लिए, इसी बात को अपने नॉलेज में रखें इस चीज़ को, कि जब भी आप कभी बैंक से लोन लें, उसे कोशिश ये करें कि हर संभव प्रयास के साथ उस लोन को आप समय सीमा तक चुकाते रहें और अपना सिविल स्कोर को बहुत अच्छे से मेंटेन रखें। इस पर भी नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, सिविल स्कोर पर। आज आपने छोटा लोन लिया है, कल आपको बड़े लोन की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी भी स्टेज पर कहीं भी कुछ भी बैंकर्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए बैंकर्स का साथ दें, और बैंक लोन यही बैंक लोन है, और इसी को समझोगे तो आपको इजीली आगे बैंक लोन मिलेंगे भी, और आपका सिविल रिकॉर्ड भी अच्छा ही रहेगा। दोस्तों धन्यवाद।